हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति को बिना नुकसान के पहुंचाए हम कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मतलब बिना एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। इस वक्त हमारे मॉडर्न ज़माने में हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके कारण प्रकृति एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचता है, जिसका एडवर्स इफेक्ट हमारी ऊपर ही होता है। लेकिन हमें तुरंत नहीं होता वो इफेक्ट, जिसके कारण हम लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, जाने दो। लेकिन उसका कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद उसका इफेक्ट पड़ता है और बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो वो कैसे जिए, हम उस लाइफ को कैसे जिए, वो हम थोड़ा आज जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। हम जब सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश होने के बाद नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो क्या यूज़ होता है? पानी यूज़ होता है। अब वाटर कैसे पॉल्यूशन हो रहा है हमारे घरों में, हमारे हाउस होल्ड्स में कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम। वो ऐसे हो रहा है कि जब हम कपड़े धोते हैं, हम नहाते हैं, हम टॉयलेट क्लीनर्स यूज़ करते हैं। वो जो क्लीनर्स होते हैं वो सर्फ होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, सोप्स होती हैं। उनमें अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे या आप गूगल पर सर्च करोगे उन इंग्रेडिएंट्स को, तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें बहुत सारे हानिकारक सब्सटेंस हैं, हानिकारक पदार्थ यूज होते हैं, जो हमारी प्रकृति के लिए तो नुकसानदायक होते ही हैं। अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर लाभ जियोगे तो हमारे प्रकृति के लिए तो नुकसानदायक होते ही हैं, वो आपके शरीर के लिए भी बहुत नुकसान होते हैं। जैसे मान लो हम सर्फ की यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, आजकल केमिकल डिटर्जेंट यूज़ होते हैं बहुत सारे, जिनमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं। वो ऐसे एंटर करते हैं। जब आप डिटर्जेंट से अपने कपड़े धोइएगा तो आपको मालूम चलेगा, आप 3-4 बार खंगारेंगे तो भी उसमें से सर्फ नहीं निकलेगा, उसमें झाग आएगा, क्योंकि उसमें जो डिटर्जेंट में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने आपके कपड़ों में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो छूटते नहीं हैं। और जब आप उनको धो के सुखा के जब आप उसको पहनते हो तो सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के सब्सटेंसेस आपके कपड़ों के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक पुराने एंशिएंट टाइम में क्या करते थे लोग, एक बात बताऊं तो वो लोग क्या करते थे, किसी को मेडिसिन देनी है तो मेडिसिन में क्या करते थे वो लोग, उसके जो कपड़े पहनाते थे उन कपड़ों को उस मेडिसिन की दवाई में पानी में घोल के उसके कपड़े धो के उसमें और उसको पहना देते। उसके कारण क्या होता था, जो औषधि होती थी, वो मेडिसिन होती थी आयुर्वेदिक, वो उसके शरीर द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती थी और वो ठीक हो जाता था। ये एग्जाम्पल हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर में उसमें वो केमिकल्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं, जो हमें तो नुकसान पहुंचाते ही हैं और पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हम जाने अनजाने में ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। अब जो आपने सर्फ यूज करा, डिटर्जेंट यूज करा, फ्लोर क्लीनर यूज करा, जो जिनमें कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक केमिकल्स यूज होते हैं, जो हमारी प्रकृति को, जो हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमें खुद हमारी हेल्थ को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंसेस कैसे न कैसे हवा में घुल के कैसे न कैसे आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे, वो होंगी, बट वो आप समझ नहीं पाओगे। तो एक हुआ वाटर। तो वाटर में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे फ्लोर क्लीनर्स, आप ऐसे डिटर्जेंट पाउडर्स यूज़ करो, कपड़े धोने के पाउडर ऐसे यूज़ करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। उसमें आजकल बहुत
नेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। 100% आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो जड़ी बूटी, आज बहुत सारी जड़ी बूटी होती हैं, गाय का गाय का यूरिन हुई, उससे भी बहुत सारे क्लीनर बनाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छे होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। जैसे सोप नट, रीठा से आप कपड़े धो सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए, जिसके कारण आप जो वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज वाटर, यू कैन सेव द वाटर। या तो आप उस तरीके से अपने वाटर को सही तरीके से कर सकते हो। आप साबुन ना यूज करके आप कोई से बेसन आता है, मसूर की दाल आती है, मुल्तानी मिट्टी आती है, कितनी सारी चीजें हैं जिनसे आप नहा सकते हो और आपको उसके बहुत अच्छे न्यूमेरस बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट तो यही होगा कि पॉल्यूशन नहीं होगा। आपकी बॉडी जब आप उससे नहाओगे, बेसन से नहाओगे, तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल ग्लो आएगा, आपकी बॉडी निखरेगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपको स्किन डिसीज नहीं होंगी जो आजकल लोगों में कॉमन होती जा रही है। इसके लाभ हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीथीन कैसे यूज हो रही है। आप सब्जी खरीदने जाते हो तो वो पॉलीथीन से यूज हो रही है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो, चिप्स हुए, बहुत सारे मार्केट में जो नमकीन वगैरह जो रैपर्स हुए, आप उनका यूज करते हो, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती। प्लास्टिक अगर आपने जमीन में गड़ा दी तो वो हजारों साल तक ऐसी की वैसी पड़ी रहेगी, वो डिकम्पोज नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, पैकेज्ड फूड ना खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं। ये आपको एक और कि आप पैकेज फूड की जगह आप ऐसी बहुत सारी चीजें खा सकते हैं जिनमें आपको पॉलीथीन का यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कम यूज करना चालू करेंगे वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग भी कम होती जाएगी। इस तरीके से आप अपना खाना, और बाय द वे अगर आप जैसे पैकेज फूड खाते हो तो आपको तो डायरेक्टली नुकसान करेगा, क्योंकि वो न जाने कौन कौन से तेल ऑयल में तला हुआ है और वो आप खाते हो, तो वो तो आपको डायरेक्टली नुकसान करेगा, इनडायरेक्टली भी करेगा। तो यू कैन डू दिस। पॉलीथीन ना यूज करें, थैला यूज करें। आजकल जूट के बने हुए थैले यूज होते हैं, कपड़े के बने हुए थैले यूज होते हैं, जिनमें अपन को पॉलीथीन यूज नहीं होती, उनका यूज करो। बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं हम, एसेंशियल, डेली एसेंशियल, जिनके कारण ये मैंने 2 बताए, जिसमें पहला है वाटर, जो सबसे ज़्यादा होता है यूज हाउस होल्ड में, सबसे ज़्यादा कारण बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, आपका रूफ टॉप, अगर आप देखो, अगर जैसे आप मेरे वीडियो कोई अच्छा इंसान देख रहा होगा जो थोड़ा अमीर होगा, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो उनकी छत खाली पड़ी होगी। आपने अक्सर देखा होगा आपकी छत खाली पड़ी रहती है। अब तो आप वहाँ प्लांटेशन लगा सकते हैं, आप अपनी सब्जी उगा सकते हैं। वहाँ कितनी सारी सब्जी आप घर पे उगा सकते हो, ताजी खा सकते हो। आपको मालूम है कि जो मार्केट में मिल रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो जैविक खेती से यूज नहीं गई है। या तो उसमें केमिकल्स डाले हैं, या तो उसमें पाउडर्स डाले हैं जिनसे वो पक जाते हैं, फल सब्जी पक जाती हैं जल्दी। ऐसे पाउडर यूज होते हैं, या तो उसमें इंजेक्शंस यूज होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनमें यूज होती हैं, जिसके कारण आपने उनको खा के पेट तो भर लिया आपका, बट आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा, आपका मस्तिष्क ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ आपको पेट भरा जाएगा। आपका एक फीलिंग ये हो जाएगी कि हाँ मेरा पेट भर गया, बट उससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है ना, वो न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो जाती। तो आप अपने घर में ही अपनी सब्जी उगाइए,
आपका रूफटॉप खाली है। ऐसी बहुत सारी, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी रूफटॉप फार्मिंग की, जिसके कारण अगर आप उनको करेंगे तो आपको ताज़ी सब्जी तो मिलेगी। आप अपने नेबर्स को भी दे सकते हो, और आप एक घर में ही एक अर्बन लाइफ जीते ही अर्बन एरिया में रहते ही आप एक फॉरेस्ट, एक फार्म, एक गांव का अनुभव ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। कि इंसान जितना नेचर के पास रहता है, इंसान उतना ही अच्छा फील करता है, उसकी बॉडी उतनी अच्छी होती। अब जैसे आप बहुत सारी चीज़ें टिश्यू पेपर्स यूज़ करते हैं, अब टिश्यू पेपर कहाँ से बना है? टिश्यू पेपर बना है अपना पेड़ काटने से, पेड़ से बना। अब टिश्यू पेपर यूज़ हो रहा है, बच्चों की डायपर्स यूज़ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म और प्लास्टिक के उसमें रहती हैं, और वो डिस्पोजेबल नहीं होती, वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को ना पहनाएं, आप बिल्कुल लो भी कर सकते हैं। आप जैसे अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप पहनाएं। तो आजकल मैंने देखा है घर में ही लोग पहनाए रखते हैं बच्चों को, वो नहा कर पहनाए। टिश्यू पेपर आजकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप टिश्यू पेपर की जगह आप क्लॉथ्स, आप कपड़े यूज़ करिए, रीयूजेबल कपड़े यूज़ करिए, जिसके कारण वो नुकसान ना करेगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके कारण एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, और आप अपनी लाइफ भी अच्छी कर सकते हो उससे। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, जय श्री राम।